और आज मैं आपको यूएस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना बताऊंगा कि आप उसको ऑनलाइन फिल कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल ओपन करते हैं। गूगल पे हम लिखते हैं DS-160 फॉर्म। जैसे ही आप DS-160 फॉर्म लिखेंगे तो फर्स्ट कॉलम आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का अप्लाई फॉर ए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते रहेंगे। अब सबसे पहले हमने फ्रेश एप्लीकेशन भरनी है, तो गेट स्टार्टेड पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री में हैं। सपोज हम इंडिया में हैं, इंडिया में हम न्यू दिल्ली में हैं, तो न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ कैप्चर्स होते हैं, वो आपने डालने हैं। वो अलग अलग रहेंगे, तो जो भी कैप्चर होगा इसमें आप डालिए। उसके बाद स्टार्ट एन एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, जिसे हम एप्लीकेशन आईडी कहते हैं। ये डेट आएगी आज की, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म को। सिक्योरिटी रीज़न, आपको इसमें एक पासवर्ड डालना होगा। ये देखिए, इसके आप क्वेश्चंस के आपने जवाब देने हैं। तो हम इसमें लिखते हैं व्हाट इज़ द गिवन नेम। ये पूछ रहा है आपकी मदर का नाम क्या है। तो एज पर डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी मदर का नाम है उस पर आप लिखिए। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका फर्स्ट पेज खुल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप एज पर डॉक्यूमेंट्स आपने ये फॉर्म फिल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सरनेम पूछ रहा है आपका। पासपोर्ट में जो भी आपका नाम लिखा है आप उसको लिखेंगे। फुल नेम अगर नहीं है आपका, डज नॉट अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इसको पढ़ते हुए यस और नो में इसका रिप्लाई करना है आपने। हम इसको नो करेंगे। आप आपका मेल है फीमेल है, आपका मैरिज स्टेटस आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मैरिज स्टेटस है। हम सिंगल हैं तो हम सिंगल लिखेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। एज पर डॉक्यूमेंट जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखिए इसमें। आपका प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, स्टेट आएगी एंड कंट्री। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट करते ही पेज नंबर 2 खुलेगा। उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो आपको ये नेशनलिटी अपनी बतानी है। आपको फिर रिप्लाई करना है यस और नो में। आप इसको पढ़ते हुए इसका रिप्लाई करते जाइए। कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपका यूएस का है तो आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई। अगेन नेक्स्ट। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है, आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो जो भी आपका एड्रेस है आप उसमें लिखिए। आपकी स्ट्रीट, आप किस शहर में रहते हैं आप वो लिखिए इसके अंदर। आपकी कंट्री, और ये आपसे पूछता है मेलिंग एड्रेस आपका। इज़ योर मेलिंग एड्रेस इज़ द सेम एज योर होम एड्रेस। तो आप इस पर अगर आपका सेम है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो।
अगले स्टेप में आपका ये फ़ोन नंबर पूछता है, तो आप इसमें फ़ोन नंबर लिख सकते हैं अपना। अगर आपका कोई सेकेंडरी नंबर है तो आप उसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई। आपकी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है इस पर आप लिख सकते हैं। फिर आपने नेक्स्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है, बड़ा ही सरल फॉर्म है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपको रेगुलर करना है। डिप्लोमेट पासपोर्ट है आपका, ऑफिशियल पासपोर्ट वो आपने क्लिक करना है। हमारा रेगुलर पासपोर्ट है। पासपोर्ट नंबर डालना है आपने। पासपोर्ट बुक रीड नंबर नहीं है तो डज नॉट अप्लाई। कंट्री आपकी ऑलरेडी रहेगी। और आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू है वो आपने लिखना है। इशू डेट डालनी है आपने, आपके पासपोर्ट की इशू डेट डालनी है, एक्सपायरी डालनी है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका पासपोर्ट कभी खोया है, येस और नो में आपने जवाब देना है। उसके बाद हमें इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपकी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपका पर्पज़ क्या है यूएस जाने का, वो आप इसके अंदर देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा पर्पज़ अभी विजिटर है, तो हम इसको बी विजिटर पे क्लिक करेंगे। स्पेसिफाई हमारा B1 B2 है। अगर आप बिज़नेस या कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हो B1 डालेंगे, टूरिज्म या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो B2 डालेंगे। तो हम B1 B2 डालते हैं। फिर आपसे आपका प्लान पूछता है कि आप कब जाना चाहते हैं। अगर आपका है यस तो इनिशियल आप टाइम दे सकते हैं। डेट अगर है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। यदि आपका जाने का नहीं है तो उस केस में आप अपना एम्बेसी को हिंट देना है कि हम इतनी तारीख को जा सकते हैं। तो हम इसमें डालते हैं 2017। और आपने कितने दिनों के लिए जाना है वो मेंशन करना है। ईयर, मंथ, वीक, डेज लेस देन 24 ईयर। उसके बाद आपसे पूछते हैं जब जो आप यूएस जा रहे हैं उसमें आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। और उससे पहले आपका एड्रेस, आप यूएस में कहाँ रुकेंगे, तो आपने यूएस का एड्रेस डालना है जो भी आपका है। आपकी स्टेट डालनी है, वहाँ का जिप कोड डालना है आपने। फिर उसके बाद आपसे आपका पेइंग ऑफ फॉर योर ट्रिप, आपकी कौन ऑर्गेनाइज कर, आप खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन है या कंपनी है, उसमें आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। फिर आपसे ये ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पूछता है कि आपके साथ कौन ट्रैवल कर रहा है, सेकंड पर्सन। अगर यस तो आप उसका नाम डालिए, अदरवाइज नो। अगेन नेक्स्ट। उसके बाद आपसे यूएस की प्रीवियस इन्फॉर्मेशन पूछता है, अगर आपके पास कोई है तो आपको येस और नो में आंसर करना है। तो हम उसको नो करेंगे। आपको कभी वीज़ा इशू हुआ है या रिफ्यूज़ हुआ है वो सब डिटेल्स आपने देनी है। आप कभी गए हैं सारी डिटेल आपको यहाँ मेंशन करनी है अपनी। स्टेप बाय स्टेप आपने चलते जाना है। हर क्वेश्चन का आपने पढ़ के जवाब देना है इसमें।
उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपसे यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो आपने, अगर आपकी कोई कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया तो आप यहाँ उसका नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पर्सन रिलेटिव जो भी हैं उसका हम नाम लिखेंगे। आपका रिलेशन क्या है उनसे, रिलेटिव हैं, आप इसमें पढ़ के आप उसको डाल सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे फिर दोबारा पूछेगा यूएस में आपने कहाँ रुकना है। तो आपने जो भी आपके रिलेटिव उनका आपने एड्रेस लिखना है। अगेन स्टेट अपने सेलेक्ट करनी है। अगेन आपने वहाँ का जिप कोड डालना है, फ़ोन नंबर डालना है उनका, यूएस का जो भी फ़ोन नंबर है, उनकी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे और कुछ बोलता है ये, ओके ओके, हमने ऑर्गेनाइज नेम नहीं लिखा था, डू नॉट अप्लाई कर देते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं हम। आपसे फैमिली इंफॉर्मेशन पूछता है, आपके रिलेटिव्स की, आपके फादर मदर की। आपके अपने फादर का नाम लिखना है अपने, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप जानते हैं, अदरवाइज डू नॉट नो। सबसे बड़ी बात है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस फॉर्म में, आपने उसका पढ़ के जवाब देना है येस और नो में। तो बड़ी ध्यान से आपने इस फॉर्म को भरना है। मैक्सिमम आपका 10 मिनट लगेगा अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। और आपकी मदर का नाम पूछा गया है। अगेन डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछता है, इफ़ योर मदर इज़ योर मदर इन द यूएस, तो आपने यस और नो नो में जवाब देना है। फिर अपना अगला क्वेश्चन आता है आपका कि आपका यूएस में कोई इमीडिएट रिलेटिव रहता है। इमीडिएट रिलेटिव्स के मीन्स आपके यहाँ दे रखे गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। अगर यस है तो उनकी डिटेल्स आएगी, अदरवाइज नो। अगेन नेक्स्ट करेंगे। जो भी अगर आप कुछ छोड़ देते हैं तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपने फिल करना होगा। अगेन उसके बाद उस पर आगे बढ़ सकते हैं आप। फिर उसके बाद आपका प्रेजेंट वर्क पूछता है, आप एजुकेशन में किस चीज़ में हैं, तो वो आप यहाँ पर अपना डाल के चेक करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज रिटायर्ड या होम मेकर आप लिख सकते हैं इसके अंदर। फिर आपसे प्रीवियस वर्क की इंफॉर्मेशन पूछता है। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयड थे तो आपकी डिटेल डालनी होगी। आपकी एजुकेशन का डिटेल्स पूछेगा, तो आप इसमें यस करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स आपकी आएगी। उसके बाद आपकी एडिशनल वर्किंग जो एजुकेशन ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन के बारे में पूछता है। आपकी लैंग्वेजेस के बारे में पूछेगा, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो आपको जितनी भी लैंग्वेज आती है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपसे पूछता है आपके पिछले 5 साल के ट्रैवल के बारे में। अगर आप इसको यस करते हैं तो आपको इसमें कंट्रीज़ के नाम मेंशन करने होंगे, अदरवाइज़ नो। स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं आगे। इसमें पूरे फॉर्म के क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद आपने इसका रिप्लाई करना है यस और नो में। अगर आप यस करते हैं तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी,
अदरवाइज़ आप इसको नो कर सकते हैं। अगर आप कोई मिलिट्री सर्व में हैं तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट करेंगे हम। आपके सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये पार्ट 1 है, इस पर पार्ट 5 दे रखे हैं, तो हर किसी का आपने पढ़ के इसमें जवाब डालना है। बिना पढ़े आपने कुछ भी इसके अंदर मेंशन नहीं करना, नहीं तो आपको ये वीज़ा मिलने में आपको दिक्कत रहेगी और होगी। इसलिए आपने इसको पढ़ के डालना है जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आगे नेक्स्ट कर देना है। आप इसको यस और नो में जवाब देते जाएंगे। आगे नेक्स्ट करना है आपने। फाइव पार्ट लास्ट पार्ट आता है। लास्ट पार्ट पे भी हमने पढ़ के करना है। ये आपका फॉर्म भर जाता है और भरने के बाद आपका ये फॉर्म रिव्यू में आ जाता है। आप इस फॉर्म को रिव्यू कर सकते हैं। आपका ये फॉर्म भर चुका है, आपको ये फॉर्म रिव्यू करना है। फिर उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है जो जो आपने फिल करी है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पे जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं। आपकी जो आपने डिटेल्स भरी वो सब इसके अंदर आपको रिव्यू करवाएगा एक बार। जैसे जैसे आप इसको रिव्यू करते जाएंगे फाइनली आपने इसमें नेक्स्ट करना है। ये आपके सिक्योरिटी बैकग्राउंड जो भी आपने भरे थे वो सब आएंगे 5 पार्ट्स में। आपकी लोकेशन जो भी है आपकी लोकेशन दिखा देगा। देन उसके बाद आपसे पूछता है प्रिपेयर ऑफ एप्लीकेशन, डिड यू एनी असिस्ट विद यू, यस और नो आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पासपोर्ट का नंबर आएगा। उसके बाद ये कैप्चर्स, ये साइन एंड सबमिट करके ये आपका फाइनली सबमिट आप कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। कैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एक बार और आपने करना है कंफर्म एकदम। फाइनली आपका ये सबमिट हो रहा है अभी। जैसे ही आपका ये फॉर्म सबमिट होगा तो आपको ये कंफर्मेशन पेज मिलेगा। इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है और आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं और आपने जो फॉर्म भरा है उसका आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।